हाय एवरीवन, इस वीडियो में करेंट अफेयर के बारे में बताने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम देते तो हर एग्ज़ाम में करेंट अफेयर होता ही है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते तो करेंट अफेयर के बारे में तो नॉलेज होगा ही और इसके साथ देश दुनिया को भी बारे में पता हो जाएगा कि देश दुनिया में अभी चल क्या रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए बताते आपको, है ना। पहला नंबर है 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय संविधान को किस लिपि में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 डोंगरी में, संथाली में, बंगाली में और मैथिली में, है ना। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है किस भाषा में संविधान के किस भारतीय संविधान को किस लिपि में जारी किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, है ना, संथाली में, है ना। ये संथाली में जो है जारी किया गया था। संथाली जो है झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल, ये सब में संथाली बोला जाता है। ये सब में जो है संथाली भाषा जो है बोला जाता है ना। यह जो है ओल चिकी लिपि है। इसे पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में विकसित किया गया था। इसमें 30 अक्षर संथाली में होते, 30 अक्षर, लगभग 30 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? साहित्य से, राजनीति से, खेल से, विज्ञान से? तो हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। वह साहित्य से संबंधित है। किस क्षेत्र से? साहित्य से संबंधित था, है ना। वह जो है 88 साल की उम्र में उसका निधन हो गया, है ना। वह जो है किस राज्य से? या छत्तीसगढ़ के थे और 88 साल की उम्र में इसका निधन हो गया। उसे ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाले वह पहले व्यक्ति थे। साहित्य अकादमी अवार्ड 1999 में दिया गया था उसे, है ना। 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर में है, भारत में हर साल राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25, 26? तो भारत में हर साल 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। ये इस पर किसका जयंती है? तो यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का जो है इस पर जो है जन्म है ना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का जो है इसका जन्म है 25 दिसंबर 1924 में है। यह कहाँ से था? तो मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। और इसका मृत्यु जो है 16 अगस्त 1918 में हुआ है। हाल ही में जो है इसका मृत्यु 5-6 साल पहले जो है इसका मृत्यु हुआ है। और यह जो है कहें कि एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, है ना। ये 10वें पीएम रहे हैं 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। यह भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे। इसे भारत रत्न, है ना, 27 मार्च 2015 में दिया गया था और पद्म विभूषण 1992 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, चक्रवात दितवाह से प्रभावित क्षेत्र के पुनर्निर्माण में मदद के लिए भारत ने किस देश को 450 करोड़ डॉलर 450 ये मिलियन डॉलर 450 करोड़ की सहायता की बात कही है भारत ने, है ना। तो बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव। तो भारत ने अभी जो है 450 करोड़ के जो है सहायता जो श्रीलंका को देने का जो है बात कहा है। क्योंकि वहाँ जो अभी हाल ही में जो है ना ये एक चक्रवात आया हुआ था श्रीलंका में, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा जान मान का नुकसान हुआ है, जिसको लेकर के भारत ने ये घोषणा करा है कि उसे जो है ये सहायता के तौर पर दिया जाए, मदद करा है। अगला है कि 5 नंबर में, केंद्र सरकार के अनुसार अरावली पर्वत को कितने प्रतिशत क्षेत्र में खनन की अनुमति जो है दिया गया है? तो वो हो जाएगा पहला में 0.9% या 5% या 1%, 10%, कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1%। क्योंकि हाल ही में अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना है कि मतलब
जो राजस्थान का अरावली पर्वत है वो 100 मीटर से जो कम का है उसका क्या है माइनिंग होगा, खनन होगा। तो जो राजस्थान का पर्वत श्रृंखला है अरावली वो पश्चिम का थार डेजर्ट और बीच में वो क्या है एक तौर से बाउंड्री का काम करते हैं। अगर वो माइनिंग हुआ तो फिर 90% वहाँ जो है राजस्थान का जो पर्वत श्रृंखला है वो सब वो खनन होगा। तो जो पश्चिम का थार डेजर्ट है बालू है वो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और फिर उत्तर भारत में फैल जाएगा और पूरे दिल्ली को भी प्रदूषित करेगा, है ना। तो ये जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। इसको लेकर के राजस्थान के लोगों ने वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी करा है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 6 नंबर, चर्चित हैनान द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना, थाईलैंड, है ना। तो चर्चित हैनान द्वीप जो है कहाँ का है, किस देश का है? तो यह जो है चर्चित हैनान द्वीप जो है ये कहाँ का है? तो चीन देश में, है ना। ये चीन में है, यह चीन में है। इसे जो है फ्री ट्रेड पोर्ट घोषित करा गया है कि ताकि कोई भी अलग देश कोई भी जो है अदर कंट्री के लोग यहाँ आकर के क्या कर सके, ट्रेड कर सके और उसका जो है विकास हो, है ना। इसको लेकर के जो है यह द्वीप जो है क्या है, यह चर्चा में है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, काशिवाजिकी कारीवा परमाणु संयंत्र जो है किस देश में स्थित है ना। तो यह जो ऑप्शन नंबर 1 चीन में, जापान में, रूस में, फ्रांस में। तो यह जो है कहाँ है, यह जो है जापान में है। अभी हाल ही में जो है जापान के द्वारा कारीवा जो परमाणु संयंत्र है इसको जो है फिर से चालू करने का घोषणा किया है जापान के द्वारा, है ना। जापान के द्वारा फिर से इसे जो है चालू करने का क्या करा गया है, घोषणा करा गया है। तो यह जो है जापान देश में है। अगला नंबर है 8 नंबर, 2025 फीफा अरब कप का खिताब किसने जीता है ना। फीफा अरब कप का जो है खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 जॉर्डन, सेकेंड में सऊदी अरब, 3 में मोरक्को, 4 में मिस्र। तो हाल ही में जो है फीफा अरब का खिताब जो है किस देश ने जीता है ना। तो यह जो है फीफा अरब का खिताब जो है मोरक्को, फीफा अरब का खिताब ये मोरक्को देश जो है फीफा अरब का खिताब किसने जीता है? मोरक्को ने जीता है। इसमें 16 टीम जो है भाग लिया था। यह प्रत्येक 4 साल पर जो फीफा अरब कप जो होता है ये प्रत्येक 4 साल पर खेला जाता है। इसकी स्थापना जो है 1993 में इसका स्थापना किया गया था, है ना। फीफा अरब कप का स्थापना जो है 1993 में किया गया था। यह इंटरनेशनल फुटबॉल है ना कंपटीशन है, इंटरनेशनल विश्व लेवल का यह जो है फुटबॉल कंपटीशन है। इसमें जो है दुनिया के अलग अलग जो है देश के टीम भाग लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? 15 बच्चों को, 20 बच्चों को, है ना, 18 बच्चों को, 25 बच्चों को। 2025 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? तो यह जो है 20 बच्चों को दिया गया है, 20 बच्चों को दिया गया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसमें से बिहार का एक बच्चा, बिहार से 2, है ना। और बिहार का 14 वर्षीय जो है वैभव सूर्यवंशी है। यह क्रिकेट में जो है 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। एक और बच्चा है जिसको मतलब ये दिया गया है जो कि उसको जो है साहसी के तौर पर उसको जो है दिया गया है। लेकिन अगर ये याद रखे वैभव, बिहार से वैभव सूर्यवंशी, तो इतना से कम होगा। 9वां 10वां नंबर, 10वां नंबर,
पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस नदी पर बनाया जा रहा है ना। पर्यावरण मंत्रालय दुलहस्ती स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 झेलम, सेकेंड रावी, थर्ड चेनाब और फोर्थ नंबर में सतलज। तो यह जो है किस नदी पर बनाया जा रहा है, यह पर्यावरण मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर जो है यह इसका जो है निर्माण कर रहा है ना। किस नदी पर, जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर इसका जो है निर्माण कार्य चल रहा है। और इसे जो है NHPC है ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसे बनाने का काम चल रहा है। अगला 11 नंबर, चर्चित बेजिमियानी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 जापान में, सेकेंड इंडोनेशिया, थर्ड रूस, फोर्थ चिली। किस देश में है, तो यह जो है चर्चित बेजिमियानी ज्वालामुखी यह रूस में है। कौन से देश में है, रूस में है ना। यह रूस देश में है चर्चित बेजिमियानी ज्वालामुखी। यह जो है यह है रूस का ज्वालामुखी जो है क्षेत्र है, ये विश्व में बहुत ज़्यादा सक्रिय माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो ज्वालामुखी विस्फोट प्रशांत महासागर में, यानी कहें कि रिंग ऑफ फायर में मतलब सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन दुनिया में ये भी जो है बहुत ज़्यादा इसे है ना सक्रिय माना जाता है। वोल्केनो और कंट्री, कुछ वोल्केनो और कंट्री का नाम दिया हुआ है। सकुराजिमा वोल्केनो जापान, हाइली-गुबी इथोपिया, जो कि अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो है दक्षिण अफ्रीका का एक देश है ना, इथोपिया, उसमें जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था है ना, हाइली-गुबी ज्वालामुखी है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न रहता है कि जो है हाइली-गुबी ज्वालामुखी किस देश में है, तो इथोपिया में। इथोपिया कौन से इसमें है, महादेश में है, तो अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट है रिनकॉन डेला वेजा वोल्केनो कहाँ है, तो कोस्टोरिका में है। फिर है अगला बाड़ा टांड मड वोल्केनो कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में है। और टोफ्टान है ना, टोफ्टान वोल्केनो कहाँ, तो ईरान में। हाल ही में बांग्लादेश के किस प्रधानमंत्री का निधन हो गया है ना। हाल ही में बांग्लादेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 वासिफिया नाजरीन, खालिदा जिया, शेख हसीना, मरियम नवाज। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री उसका निधन हो गया, वो कौन है, तो वह जो है खालिदा जिया है ना। खालिदा जिया है बांग्लादेश की, ये पूर्व PM रही है, प्रधानमंत्री रही है। यह जो है 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। अभी तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जो बांग्लादेश छोड़ करके भारत आ गई है, जो कि अभी हाल फिलहाल कई एक महीनों से भारत में ही रह रही है ना। लेकिन इससे पहले ये जो है खालिदा जिया 1991 में वहाँ की प्रधानमंत्री रही, 1991 से 96 तक, और फिर 2001 से 6 तक। हालांकि 96 में थोड़े दिन के लिए बनी, लेकिन फिर भी एक तौर से काउंट में आ जाता है कि 3 बार हो गए, लेकिन मुख्य रूप से वह 2 बार ही मानी जाएगी है ना। बांग्लादेश की, वह बांग्लादेश नेशनल पार्टी से रही है ये खालिदा जिया है ना। वह पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी थी, वाइफ रही है ना। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला PM भी रही है। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला PM भी रही है, जो कि उसका हाल ही में निधन हो गया। अगला नेक्स्ट 13 नंबर, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है। ऑप्शन नंबर 1 अमेरिका, सेकेंड इजराइल, थर्ड नंबर फ्रांस, फोर्थ इंग्लैंड। तो हाल ही में सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला देश, पहला देश जो है इजराइल बन गया है ना। यह अफ्रीका का एक देश है, जिसे जो है यह अफ्रीका का देश है ना। इसे राष्ट्र के रूप में दुनिया में कोई देश मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन हाल ही में जो है इसको इजराइल ने मान्यता दे दिया है ना। इजराइल ने इसको
मान्यता दे दिया। अफ्रीका के देश है जिसका राजधानी जो है मोगादिशु है और इसका जो है हाँ, इसका राजधानी जो है मोगादिशु है ना। और ये जो है सोमालीलैंड, इसका राजधानी हारगेसिया है। ये जो है बहुत पहले है, दो हिस्सों में बटा था, तो एक तो सोमालीलैंड है और एक सोमालिया है ना। ये अफ्रीका का देश। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर 1 मिथाली राज, सेकंड में मेग लैनिंग है ना, और थर्ड में हरमनप्रीत, फोर्थ में स्मृति मंधाना है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली जो है महिला कौन बनी है? तो यह जो है 10,000 रन बनाने वाली जो है महिला है, ये महिला क्रिकेट खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, जो कि कहें कि अगर भारत में दूसरी और विश्व में चौथी महिला बन गई है जो कि है ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बना चुकी है। और अगर कहे कि भारत की पहली महिला जो 10,000 रन मतलब क्रिकेट में बना चुकी है, तो वो है भारतीय मिथाली राज। ये मिथाली राज है जो कि वो जो है कितना 10,000 रन बना चुकी है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, 1 जनवरी 2025 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है ना? तो 68वां, 65वां या 62 या 31, ये कौन सा मनाया गया? तो जो है डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है ना। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसकी स्थापना डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ है। 1 जनवरी 1958 में हुआ है। अभी 1 जनवरी 2026 को यह जो है कौन सा 68वां स्थापना दिवस मनाया है ना। यह इंडियन गवर्नमेंट का संगठन है जो कि डिफेंस के क्षेत्र में काम करता है। इसका हेड क्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन अभी वर्तमान में समीर कामत है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? समीर कामत है। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कराए कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को आतंकवादी संगठन का सदस्य घोषित कर गिरफ्तार कर लिया गया है ना। ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील, सेकंड अर्जेंटीना, थर्ड वेनेजुएला और फोर्थ में चिली। ये सब दक्षिण अमेरिका का देश है। दक्षिण अमेरिका के देश का नाम है। तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो है कौन से देश? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका के द्वारा जो है उसे क्या कर लिया गया है? उसे बंदी बना लिया गया है उसे, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को, हालांकि वहाँ बहुत पहले से उसके सीआई एजेंट जो थे वो काम कर रहे थे, वो एक तौर से है ना गुप्त रूप से काम कर रहे थे। और 3 जनवरी को है ना, 3 जनवरी को उसे जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वो अभी सनकी तानाशाह दुनिया में बना हुआ है और वो कभी कुछ बोले जा रहा है ना। तो वो जो है इस प्रकार का काम करा, उसे रात के अंधेरे में आकर के, उसके सीआई एजेंट तो पहले से काम कर रहे थे और उसके फौजी ने आया और रात को उसको ये कर लिया है ना, किडनैप कर लिया और अमेरिका के उसके कोर्ट में पेश करा गया। तो इसने अपने आप को बताया कि मैं जो हूँ बेकसूर हूँ, है ना। इस प्रकार की बातें उन्होंने करा। लेकिन अब देखना ये है कि आगे फिर क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगर इस प्रकार से अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगा होगा।